ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हैं। सौरभ सिंह जी, आपके पास आना चाहता हूं, आगे क्या करेंगे, थोड़ा जल्दी बताइएगा। देखिए, मंदसौर की घटना सिर्फ मंदसौर की नहीं है, पूरा प्रदेश के किसान के साथ ये घटना हो रही है, अलग अलग जीन्स में, अलग अलग इलाकों में। जी 2014 में जब मोदी जी आए तो उनका पहला वादा ये था कि किसान की आय दुगनी करेंगे। यहाँ तक कि मैंने विधानसभा में एक प्रश्न लगाया कि किसान की आय है कितनी, सरकार ने कोई निर्धारित करी है? आज तक यही तय नहीं है सरकार के पास कि किसान की आय कितनी है जिसको दुगना करने जा रहे हैं। पूरा प्रदेश का किसान मंदसौर के किसान की शहादत को खराब नहीं जाने देगा। ठीक है। और ये आप मान के चलिए कि सरकार चाहे कोई भी हो, पर किसान की प्राथमिकता पहली रहेगी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। किसान का समर्थन मूल्य और किसान का कर्ज माफी, ये दो बहुत महत्वपूर्ण विषय, इसके बगैर किसान नहीं जी पाएगा। ठाकुर जी, इस स्थिति में सरकार को क्या करना चाहिए, कैसे ये समस्या? खासकर इसमें सरकार को खासकर इसमें जो बोनस बात निकल कर आ रही है कि किसानों का कोई नेता नहीं निकल के आ रहा है जो बातचीत करने को है, तो किसानों को भी तय करना चाहिए। कुछ लोग जो प्रमुख लोग हैं, 2-4 लोग जो हैं, उनको तय करें और सरकार को उनसे बातचीत करनी चाहिए। और ज़्यादातर मांगे जो हैं वो माननीय मुख्यमंत्री, जैसा कि मैं सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ कि उन्होंने मान ही ली है उनकी, और उस पर और अधिक काम किया जा सकता है। मैं किसानों से भी एक निवेदन करूँगा अंत में कि मेरा किसान भाइयों से निवेदन है कि आज जो सरकार है वो किसानों के लिए प्रतिबद्ध है और हम हर तरह से किसान के साथ हैं। किसान की समस्याएं गंभीर हैं और वो एक दिन की नहीं है, वो 70 साल की। शंकर जी, इस स्थिति में क्या होना चाहिए आपकी नजर में? मैं एक उदाहरण दे दूंगा, एक लास्ट। देश के अंदर 1.25 लाख 1.5 लाख सहकारी संस्थाएं हैं किसानों की, नेशनल फेडरेशन हैं। पिछले 10 सालों में वो सारी की सारी बिल्कुल बंद होने के कगार पर आ गई। आज हमारी सरकार आई है, जैसे नेफेड है, 2300 करोड़ घाटे में हमको मिली। आज पहली बार 106 करोड़ का प्रॉफिट हमने दिया है और हमने 5,500 करोड़ रुपए पैसा जो है किसानों को दिया है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ 100% कैशलेस किया हमने और वो किसान की सीधा जेब में गया। आप कह रहे हैं अगर हमारी सरकार से पहले, लेकिन ग्राउंड पे स्थितियां सुधरे। गिरिजा शंकर जी, करोड़ एक छोटा सा कमेंट आपसे, क्या हमने उसको रोकने का काम किया? क्या आपकी नजर में इस वक्त सरकार को करना चाहिए या किसानों को करना चाहिए? देखिए, किसानों और सरकार की बात करेंगे, मैंने पहले ही कहा, तो 10 दिन ये डिबेट चलेगा, उससे बात नहीं हो पाएगी। आज का मुद्दा केवल मंदसौर की घटना है। मंदसौर की घटना पर बात करने के बजाय यदि आप किसानों की समस्या और तमाम पर बात करेंगे तो कोई बात नहीं होगी। और मंदसौर की घटना को प्राथमिक रूप से मैं प्रशासनिक असफलता के रूप में देखता हूं। कहीं न कहीं यदि प्रशासन तंत्र इस तरह के किसानों की समस्याओं को लेकर, किसानों की मांगों को लेकर, किसानों के आंदोलनों को लेकर थोड़ी सी संवेदनशील और सतर्क होती तो इस घटना को टाला जा सकता था। बिल्कुल, बहुत कहीं न कहीं इसको बहुत शुक्रिया सर। आने वाले दिनों में आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर सरकार का ये फेल्योर है और इसे ढकने की कोशिश सरकार की तरफ से नजर आ रही है। सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि पुलिस ने फायरिंग की, लेकिन हकीकत यही है, चश्मदीद यही बता रहे हैं कि ये फायरिंग पुलिस की तरफ से हुई और जिसमें किसानों की जान गई है, 6 किसानों की जान गई है। क्या वाकई सरकार संवेदनशीलता के साथ इस घटना से पहले निपट सकती थी? किसानों को लेकर संवेदनशीलता की सिर्फ क्या दिखावा भर सरकार करती है? वो संवेदनशीलता जमीन पर आखिर क्यों नहीं उतरती? ये सवाल लगातार पूछेंगे। आपकी आवाज में अभी के लिए बस इतना है। नमस्कार।